नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवादी विरोधी सम्मेलन की शुरुआत आज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के सुरक्षा ढांचे की मजबूती के लिए एजेंसियों के बीच बढ़ेगा समन्वय। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर। बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से करेंगे मुलाकात। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को आज अंतिम श्रद्धांजलि। पटना में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। पूजा के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना के घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम। और अमेरिका चुनाव में कमला हैरिस ने स्वीकार की हार। ट्रंप को दी जीत की बधाई। कहा, लोकतंत्र और समान न्याय के लिए नहीं छोड़ूंगी लड़ाई। अब खबरें विस्तार से। एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की आज से दिल्ली में शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा। दरअसल ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच के अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। जगदंबिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये दौरा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने की बात कही थी। वहीं जगदंबिका पाल के इस दौरे से पहले घमासान मच गया है। विपक्ष के कई सांसद उनके अकेले जाने से नाराज हैं। कई सांसदों ने शिकायत की है कि उन्हें बिना बताए ऐसे एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत सौंपी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में पत्र पेश किया जाना है, जिसे लेकर जेपीसी लगातार बैठकें हो रही हैं। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा आज अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगी। पटना में आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर पटना में उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर रखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य आज उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इससे पहले कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला की आवाज ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने भी अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि उनके मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है और उनके निधन को संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत मांगी थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सके। हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते। रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम पर संदेश खाली में पीड़िताओं की आवाज बनी भाजपा नेता रेखा पात्रा पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री हाकिम ने रेखा पात्र के लिए अभद्र शब्द का उपयोग किया। शुभेंदु ने साथ ही कहा कि इस टिप्पणी के लिए मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि वर्तमान समय में कुछ ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। चित्रकूट में आयोजित पंडित रामकिंकर जन्म शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने ये बात कही। अपना पहला चुनाव लड़ने के दौरान अपने प्रचार अभियान की गति को बनाए रखते हुए कांग्रेस महासचिव और वायनाड उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड संसदीय क्षेत्र में 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। इनमें से एक में वह पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल होंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सुबह 11:15 बजे एरानाड विधानसभा क्षेत्र के अकपदम में और फिर दोपहर को नीलांबोर विधानसभा क्षेत्र के पोथुकुल्लू में अपनी पहली बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद अपराह्न 3:15 बजे उसी निर्वाचन क्षेत्र के चंदकुन्नू में तीसरी बैठक के लिए पार्टी प्रमुख खड़गे के साथ शामिल होंगे। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने हजारों समर्थकों से डोनाल्ड ट्रंप की जीत को मानने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपने आदर्शों के लिए कभी हार मत मानो। हैरिस ने यह भी कहा कि वो लोकतंत्र और समान न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद पर दूसरी महिला प्रत्याशी थी। डेमोक्रेट्स ने ही 2016 में हिलरी क्लिंटन को प्रत्याशी बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही इतिहास बनाने से चूक गई। दोनों को ट्रंप से ही हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका में चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश के वडलूरू गांव में उत्साह का माहौल है। यहां रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है।
दरअसल ये गांव वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस का पैतृक गांव है। यहाँ लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वडलूरू पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकू शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां कभी उषा का परिवार रहता था। उषा के माता पिता सी राधाकृष्ण और लक्ष्मी 1980 के आसपास अमेरिका में जाकर बस गए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।